नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक ऐसी घटना का जिक्र करने के लिए जिसके चलते भारत खुद एक अंतर्राष्ट्रीय सुर्खी बन चुका है। क्योंकि हमारे देश के तीन बड़े नेता जो कि अपने आप को विकास पुरुष कहला करके इज्जत पाते हैं, जिसमें केंद्र में है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, दूसरे हैं नीतीश कुमार जी और तीसरे हैं अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने अपने आप की छवि एक विकास पुरुष के रूप में जब से चुनाव में उतरे हैं तब से लेकर के चले। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात हो, सबका साथ सबका विकास इनका एजेंडा रहा। इन्होंने कहा कि हम हर दिन अब देश की उपलब्धियों को लेकर के सुर्खियों में बना रहना चाहते हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें नीतीश कुमार जी की, तो 2010 से कहते आ रहे हैं कि हमारे यहाँ पर विक्ट्री ऑफ विकास होगा, क्योंकि बिहार में लग रहा है कि आजीवन के लिए मुख्यमंत्री बन कर के अपने पद पर बैठ गए हैं। ठीक इसी क्रम में अगर हम देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को, तो वो तो कहते आई हैं कि दिल्ली को हम लंदन और पेरिस जैसा बना देंगे। यह लंदन और पेरिस जैसा जो सपने दिखाए गए हैं हमको विकास के, जब हम उस विकास को टॉर्च लेकर के खोजने के लिए निकलते हैं कि कहाँ हो बेटा विकास, हमको विकास इस तरह के रोड में, इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर में, इस तरह के हाई राइज बनते हुए पुलों में दिखाई देता ही है। इसके साथ साथ कुछ विकास इस तरह से धराशायी होते हुए भी पुलों में भी दिखाई देता है। यानी कि इस साल भर हमने पढ़ाई की है, लेकिन भगवान जब परीक्षा लेने के लिए 2 मिनट के लिए खोला तो उतने में हमारा विकास धराशायी हो गया। हमारा विकास मिनटों के हिसाब से धराशायी होने लगा, पानी के साथ पुलों में बहने लगा। बिहार के हालात इस समय देश के अंदर मजाक बने हुए हैं, दुनिया में भी मजाक बने हुए हैं। हालात दिल्ली वाले जो एक तरफ से लेकर चल रहे थे कि हमारे पास पानी नहीं है, टैंकर के लिए पानी फिर रहे थे। महाराष्ट्र वाले कहते फिर रहे थे कि हमारे डैम खाली हो गया है। ऊपर वाले ने टोटी खोल दिया है कि सड़कों पर ही झील बना दिया है, लेकिन करे क्या, पूरा प्रबंध कि हम विकास इतना खोल दे कि सड़कों को झील बना दिए, पूरा वेनिस ऑफ लंदन पूरी तरह से दिल्ली को बना दिए हैं। अब यह विकास हम इतनी चर्चा कर क्यों रहे हैं? क्योंकि अल्टीमेटली पैसा तो हमारा ही लगा है ना जी। क्योंकि आप और हम जितना भी पैसा खर्च कर रहे हैं, उसमें से सरकार भर भर के अपना कोटा पूरा कर ले रही है। अकेले एक फाइनेंशियली ईयर 2023-24 के अंदर भारत सरकार ने जीएसटी से 20.18 लाख करोड़ रुपए का टैक्स इकट्ठा किया है। दिल्ली सरकार की अगर हम बात करें और बिहार सरकार की अगर हम बात करें, तो हजारों करोड़ों में इन्होंने टैक्स कलेक्शन किया है। और वो टैक्स कलेक्शन का जब रिजल्ट आया कि देखो भाई आपने क्या किया है इस पैसे से, तो उस रिजल्ट के अंदर भरा भरा करके सरकार जो है वो परीक्षा में मानसून में फेल हो गई है। आज विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको ज्ञान देने के लिए कि टैक्स किस तरह से कलेक्ट किया जाता है, किस तरह से उसका उपयोग किया जाता है, यह सब बातें जाननी हो दोस्तों, भारत सरकार का साथ है। हाल ही में ऊपर वाले ने, क्योंकि वैसे भी ऊपर वाले के भरोसे हम बहुत कुछ कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में ऊपर वाले ने मानसून नाम के सीजन में, और बिल्कुल अज्ञात नहीं था, बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि बच्चा साल भर पढ़ाई करता है और पढ़ाई करने के बाद परीक्षा देने के लिए साल भर में एक बार एग्जामिनेशन हॉल जाता है। बिल्कुल वैसे ही भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, दिन भर बेचारे मेहनत करते हैं और विकास करते हैं, विकास करते हैं, विकास करते हैं, और फिर ऊपर वाला कहते हैं कि आओ जी आपकी परीक्षा लेते हैं। तो परीक्षा के नाम पर ऊपर वाला कुछ छींटे डालता है कि लो जरा प्यास से मर रहे थे, थोड़ा सा पानी भेजते हैं और देखते हैं क्या कर पाते हो। उसको हम मानसून सीजन कहते हैं। मानसून सीजन ऐसा नहीं है कि पहली बार आया है, साल में हर बार आता है, हर बार आता है, और बढ़िया से मई के अंदर, मई के एंड और अंतिम माह में एंट्री करता है, और जून जुलाई बढ़िया से रहता है। और हर बार ऐसी स्थिति आती है कि बकायदा रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट दिखाए जाते हैं कि बढ़िया बारिश होगी, देश में खूब अच्छे से बारिश होगी, दुनिया भर की सुर्खियां बनती है कि बारिश खूब बढ़िया से आएगी। मौसम विभाग अपनी चेतावनी देता है,
चिंता ही मत करिए, भरभरा करके बारिश आएगी, इतनी बारिश आएगी कि समेट नहीं पाओगे। इसका क्या करें, इसको हम तो पानी के लिए सड़कों पर बैठना था, बैठते हैं। आप अपनी राय देखें कि देश की कितनी बेकार स्थिति है कि इस देश के लोग सड़कों पर इकट्ठे होते हैं प्रदर्शन करने के लिए कि पानी नहीं है। वही सड़कों पर जब पानी से भर जाती है तब कोई खड़ा इसलिए नहीं होता कि इस पानी का कुछ कर लो महाराज, क्योंकि हमने आपको इतना पैसा दिया है। पूरी की पूरी ज़मीन को सीमेंट से चिन दिया गया है। यह पानी ज़मीन में उतर नहीं रहा है। पानी का लेवल नहीं इंक्रीज हो रहा है। नदी नाले एक समान हो रखे हैं। ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए साल भर में क्या तैयारी की है, क्या है वो स्मार्ट सिटी परियोजना, क्या है बहुजल प्रबंध, क्या है वो विकास जिसको इस समय पर बारिश 2 महीने के अंदर अंदर तहस नहस कर देती है। अभी तो महीना भी शुरू नहीं हुआ है, इतने में बारिश के जो अलर्ट्स हैं उनके हालात, बारिश के हालात सबके सामने आ चुके हैं। आईएमडी के द्वारा रेड अलर्ट जारी कुछ राज्यों में किया गया, कुछ जगह ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया कि बहुत तेज़ बारिश आएगी। और उसका नतीजा दिल्ली में खुलकर देखा तो कि दुनिया भर में सुर्खियों में है था। देश भर की राजधानी में कुछ जगह ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, बहुत तेज़ बारिश आएगी। उसका नतीजा दिल्ली में खुलकर देखा, जो कि दिल्ली दुनिया भर में सुर्खियों में था, देश की राजधानी में, कि लोग टैंकर के पीछे भागते दिख रहे हैं। उसने सीवियर हैवी बारिश देखी। दिल्ली वालों ने 88 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, मतलब उन्होंने एक ही दिन में 23 सेंटीमीटर बारिश देख ली। अभी 29 जून, जून के आखिरी की बात है। मतलब कहा जाता है कि सामान्यतः जो बारिश होती है उस बारिश की रेंज में कहा जाता है कि हैवी रेनफॉल कहा जाता है। अगर आप 6 सेंटीमीटर बारिश देख ले, 11.5 सेंटीमीटर तक बारिश देख ले, 11.5 से 20 सेंटीमीटर के बीच में देखे तो हैवी वाली में काउंट किया जाता है। दिल्ली वाले तो 23 सेंटीमीटर बारिश झेल ली है। इतनी बारिश देख लिया है कि साहब इनका तो सब कुछ पानी से भर गया है। ऊपर वाले ने कहा है कि सरकार नहीं है, अपन सरकार है, और ऐसी स्थिति में लो दिल्ली वालों पानी का पानी कर देते हैं। लेकिन साहब मुसीबत यह है कि यह पानी तो और प्यासा मारता है, इसमें बेचारा कोई प्रदर्शन करने नहीं जा पाता है, क्योंकि आप रास्ते का पानी नहीं पी सकेंगे। जनाब स्थिति समझिए ये कितनी विकट स्थिति है। और दिल्ली वालों की स्थिति विशेष रूप से देश की राजधानी की स्थिति, उसके लिए कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, हम सब जिम्मेदार हैं। और जो बैठ कर के अपनी तरफ से बस तस्वीरें देख कर के खुश हैं। आप में से बहुत सारे लोग तो इस बात से अनभिज्ञ होकर के बैठे हैं, अरे अब तो दिल्ली में खूब पानी पानी हो गया है, दिल्ली वालों की तो पानों की दिक्कत ही मिट गई है। कुछ पानी की दिक्कत नहीं मिटी है। कारण समझिएगा, पहले दिक्कत था कि घर के नाल में पानी नहीं आ रहा था, अच्छी बात है, टैंकर पहुंचकर पानी लेकर पहुंच रहा था। अब दिक्कत क्या है, पानी खूब बरस गया है लेकिन यह पीने योग्य नहीं बचा है। क्यों नहीं बचा है, क्योंकि रेन वाटर और वेस्टिंग के लिए कुछ भी नहीं हुआ है। कीचड़ का पानी कोई नहीं पिएगा, कोई भी घर के बहते हुए पानी को धोकर नहीं पीने वाला है, छान कर पीने नहीं वाला है। यह नदी नाला सीवेज का पानी जो सड़कों पर भरा है, यह फिर यूं ही बह जाएगा। दिल्ली वाले फिर से पानी के लिए अभी भी परेशान हैं और आगे भी परेशान ही रहने वाले हैं। इस सड़क पर बहते पानी से कोई भी पानी की किल्लत फिलहाल के दूर नहीं होगी। मतलब दिल्ली के जो लोग सड़कों पर प्रोटेस्ट के लिए दिख रहे थे, वो बेचारे अब और परेशान हैं कि अगर जनता के रूप में खड़े हो गए बाहर कि हमको पानी नहीं मिल रहा है, रियल में पीने का पानी नहीं मिल रहा है, उनको पानी की किल्लत अभी भी है। लेकिन मुसीबत यह है कि उस पानी की किल्लत अभी भी है कि पानी की किल्लत यह है कि प्रोटेस्ट के लिए भी नहीं खड़े हो पाएंगे। यह पानी जो भरा है, किस पानी का प्रबंधन किया जा सकता था जिसे सरकार के द्वारा ऐसे ड्रेन होल खोदे जा सकते थे जो रास्ते में इस पानी का इंतजार इतना बेहतर प्रबंध किया जा सकता था कि यह ज़मीन में जा सकता था, इस पानी का उपयोग बहुत अच्छे से किया जा सकता था। लेकिन वो पानी कहीं इस तरह से बस को डुबोने में काम आ रहा है, कहीं प्रगति मैदान के प्रगति को डुबोने में काम आ रहा है,
कई गाड़ियों को नाव बनाकर तैराने में काम आ रहा है, मंत्री जी को गोदी में ले जाने के काम आ रहा है, खुल जल मंत्री के घर को पानी में डुबोने में काम आ रहा है। हालात यह है कि दिल्ली में बारिश 5 लोगों के मरने की खबर बनती है। ये तो दिल्ली की बात हुई साहब। दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात सुनिए साहब, जहां भारत सरकार के द्वारा विकास के नए आयाम कसे गए थे, अडानी जी के द्वारा निर्माण किए गए थे। ऐसी स्थिति में पता चलता है कि वहाँ की रूफ कोलैप्स कर जाती है। हालात ऐसे बदतर हो जाते हैं कि ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ऊपर से गिर के फॉल सीलिंग के नीचे गिर जा रहा है। इस तरह के हालात हो रहे हैं कि लोग बैठे बैठे मर जा रहे हैं। ना केवल दिल्ली बल्कि इस तरह के हालात गुजरात के अंदर भी राजकोट में देखने को मिले। वहाँ पर भी एयरपोर्ट की छत डमेर के गिर गई। हमारा विकास इतना पैरेलल कैसे हो गया है कि 2 बूंद नहीं झेल पा रहा है, सीजन नहीं झेल पा रहा है। दुनिया में क्या अकेली बारिश भारत में आती है क्या? ऐसी स्थिति को क्यों नहीं हैंडल कर पा रहे हैं? बड़ा सवाल यह है कि विकास के नाम पर हिमाचल में बनी हुई सड़कें जो पानी जैसे ही बरस रहा है 1 फीट तक अंदर धंस गई है। 60 सड़कें बंद करनी पड़ गई। बिहार में तो समझिए पुलों ने अपने आप में रेस कर रखी है कि कौन आज के दिन पहले गिरेगा। लोगों ने अपना आप न्यूज़ देखना बंद कर दिया है कि बिहार में कुल पुल गिर गए हैं। पुल सुसाइड करने में निकल गए हैं कि नहीं भाई साहब आज हमारा नंबर है, हम कूदेंगे। इस तरह से लगातार 15 दिन से 10 पुल क्लैप्स कर चुके हैं। 18 जून को देखे, 22 जून को देखे, 28 जून को देखे, पुलों को समझ लीजिए कि पुलों में होड़ मची हुई है कि कौन सा पुल पहले टूटेगा। बिहार ने तो अलग ही रिकॉर्ड बना लिया है। इन तस्वीरों को देखकर यह लगता है कि पुलों को ऐसी क्या नाराज़गी है कि बारिश आते ही कह रहे हैं कि नहीं इस पानी में बह कर के हमको मरना है। ऐसे हालात इन पुलों ने यहाँ बनाकर रख दिए हैं। अगर आप इन तस्वीरों को देखें, इससे आप अंदाज़ा लगाएंगे कि बिहार के अंदर कंस्ट्रक्शन के क्या हालात हो रखे हैं। 17 दिनों के कुल 11 पुल गिर चुके हैं, तारीखें आपके सामने हैं। इस तरह से टूटते पुलों पर खुद लोग परेशान होकर के हमने हर हमने आपको हर जानकारी दे दी है। और आप सब देख ही रहे हैं कि स्थिति कितनी बुरी है। सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा इस चीज़ के लिए पीएल जनहित याचिका दायर की जा चुकी है कि साहब अल्टीमेटल बिहार में ऐसा क्या हो रहा है कि क्या अकेली बारिश गिर के बिहार में जा रही है क्या? जो पिछले इतने दिन से मतलब महीना भर नहीं निकला है, इतने पुल गिर चुके हैं। जांच करिए, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई ना कोई आदेश दे, आगे की तरफ कर दे। मतलब कुल मिलाकर के हालात ये है कि दिल्ली और दिल्ली के अलावा बिहार हो, इवन अयोध्या जिसने विकास के लिए एक नए आयाम स्थापित किए थे, वहाँ पर वाटर लॉगिंग की समस्या ने अपने आप में लोगों का ध्यान आकर्षित कर लिया है। सरकार के द्वारा इतना प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है कि वहाँ बैठी हुई सड़कें देखी जा रही हैं, रास्तों के अंदर इस प्रकार से पानी वाटर लॉक करता हुआ देखा जा रहा है। मुंबई जिसको देश की आर्थिक राजधानी कहते हैं, वहाँ पर साफ पता चल रहा है कि पुल के ऊपर से स्लैब इस तरह से गाड़ी आकर गिर जा रही है। समझ नहीं आ रहा है कि कंस्ट्रक्शन हो रहा है कि मजाक हो रहा है। आप कहीं से निकल रहे, पता चला विकास आपके ऊपर आ जा गिरा है। तो विकास इस तरह से आप पर गिर रहा है, आपकी गाड़ी में अगर आप हो तो संभवतः आप भी वहीं पर ही अवनति को शहीद गति को प्राप्त हो जाएंगे। चले साहब हो गया हमारा काम। तो कुल मिलाकर के सारी बातें लोग पूछ क्यों रहे हैं भाई, ये विकास के नाम पर जो काम हुए हैं इस तरह धराशायी हुए हैं, हम क्यों पूछ रहे हैं सर? हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हम असल मायने में एक बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में चाहते हैं, जो आपने वादा किया था। क्योंकि उसी वादे को ध्यान में रखते हुए देश की जनता ने टैक्स पे किया था, इतना टैक्स पिया कि आपको आज हमको यह नहीं पता चल पा रहा है कि हमसे किस किस रूप में टैक्स लिया जा रहा है। आपको अगर लगता है कि मैं तो 2 पैसे भी नहीं कमाता हूँ फिर भी मेरे से कोई सरकार कैसे टैक्स ले लेगी। आप जो वस्तु वस्तु भोग कर रहे हैं, चाहे चिप्स खा रहे हैं, पैकेट खा रहे हैं, माचिस की तीली जला रहे हैं, चाहे 2 बिस्किट खा रहे हैं, उन सब के लिए टैक्स पहले से ही लिया जा चुका है।
आप डायरेक्ट कोई टैक्स नहीं दे रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स ऑलरेडी भागीदार हैं। सरकार आपसे किसी ना किसी रूप में टैक्स कलेक्ट कर ले रही है। आप सोचिए, केवल अगर हम टैक्स कलेक्शन के टारगेट की बात करें तो सरकार ने अपने आंकड़े रिवाइज कर दिए हैं। केवल जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स में इस बार तो भारत ने रिकॉर्ड आयाम स्थापित किया है कि 20.18 लाख करोड़ रुपए टैक्स वसूला जा चुका है। इतना टैक्स वसूला जा चुका है हम सुविधाओं के नाम पर, वस्तु और सेवाओं में से, कि उस टैक्स ने अपने रिकॉर्ड स्थापित कर दिए हैं। उन रिकॉर्ड में केवल भारत सरकार ही नहीं, राज्य सरकारें भी पीछे नहीं है। दिल्ली राज्य की अगर हम बात करें तो पर्टिकुलर यहाँ पर 23-24 के अंदर, तो पर्टिकुलर यहाँ पर 23-24 के अंदर 54,000 करोड़ 704 करोड़ रुपए का टैक्स कलेक्शन हुआ है, जिसको कहा जाता है कि आपका इस पैसे का उपयोग आपके विकास के लिए किया जाएगा। यह हर साल अगर कॉमन स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है तो ये विकास क्या चुनाव में चर्चा का विषय बनता है क्या? जब आवश्यकता पड़ती है तब इस विकास पर चर्चा क्यों नहीं होती है? अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार ने भी 23-24 में 18% टैक्स कलेक्शन इंक्रीज किया है। आप देखें कि टोटल रेवेन्यू 38,161 करोड़ रुपए का टैक्स इस साल का कलेक्शन हुआ है, कि जो कि पिछले साल से ज़्यादा है। बिहार ने भी टैक्स कलेक्शन बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी टैक्स कलेक्शन इंक्रीज़ हुआ है। इसके बावजूद भी इतने हालात ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे इस टैक्स को सरकार के द्वारा सड़क परिवहन, राजमार्ग मंत्रालय, रेल मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, इन सबको दिया जाता है। यानी सरकार जो हमसे पैसा टैक्स वसूल करती है, उनको फिर आगे चल कर के ब्याज अदायगी, केंद्रीय योजनाएं, केंद्रीय प्रयोजना संभावना, इन सभी में खर्च किया जाता है, उन सभी को खर्च किया जाता है। बड़ा सवाल ये अपने आप में बन रहा है कि सरकार का कहना है कि हम विकास को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान और नवाचार को स्थान दे रहे हैं। सरकार कहती है कि विकास और रोजगार सृजन के लिए हम पूंजीगत व्यय का प्रतिशत बढ़ा दे, लेकिन यह प्रतिशत हमें दिख क्यों नहीं रही है? ऐसी स्थिति क्यों बन रही है? जनता जब लोकतंत्र में होती है तो जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन होता है। तो यह जनता का बेसिक सवाल है कि हमसे जब इतना टैक्स वसूला गया है तो हमें इतना पुअर काम करके क्यों दिया गया है? जब आप किसी होटल में खाना खाने जाते हैं तो होटल में पैसे पे करते हैं, और अगर वह खाना ख़राब हो दे देता है तो आप होटल वाले से पूछते हैं कि भाई साहब ये हमारे खाने के साथ क्या कर दिया है आपने? अगर कोई वस्तु खरीदने जाते जाते हैं तो आप पूछते हैं कि एग्जैक्टली आप, अगर भारत सरकार को सुविधाओं के लिए, राज्य सरकार को सुविधाओं के लिए, अपने अपने राज्य सरकारों को सुविधाओं के लिए टैक्स पे करते हैं। ये हमारी कमाई का यह अंश है, इसका उपयोग करिए, देश का विकास करिए। अब इस विकास को हमें टॉर्च से खोजना पड़ रहा है कि हम घर से बाहर निकल रहे हैं तो पानी का रास्ता अवरुद्ध हो रखा है, पीने का पानी नहीं आ रहा है। जब लाइट लाइट चली जा रही है, लाइट के लिए कोई कलेक्शन की व्यवस्था नहीं है। बारिश आ रही है तो इस जल के प्रबंधन के लिए कोई कार्य नहीं हुआ है। पहले बारिश के प्रबंधन के नाम पर हमसे पैसा लिया जा रहा है, फिर जब सूखा पड़ेगा तो सूखे के प्रबंधन के लिए हमसे पैसा लिया जाएगा। कुल मिलाकर के हम पर हमारे टैक्स का सदुपयोग है, वो अल्टीमेटली कब किया जाएगा? यह जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपकी और हमारी महती भूमिका बनती है। हम अगर किसी जगह से 2 पैसे की चीज़ खरीदते हैं तो उस पर अकाउंटेबिलिटी तय करते हैं, लेकिन जब हम लोग इतना ज़्यादा टैक्स पे करते हैं तो सरकारों से सवाल कब करेंगे कि कहाँ है विकास? जो हमको दिखाया गया था वह कहाँ है विकास? इसका प्रबंधन बहुत मुश्किल है क्या? आपसे जो टैक्स कलेक्ट किया गया है, आप सोच कर देखिए, बैक टू बैक गर्मी के बाद मानसून चला आता है, और गर्मी के बाद मानसून चला आता है, और मानसून और सर्दी इन तीनों में दिल्ली मजाक बनती है। गर्मी आती है तो गर्मी के अंदर दिल्ली मजाक बनती है, पीने का पानी नहीं है। बारिश आती है तो मजाक बनती है कि पानी है, इसको इकट्ठा कहाँ करें, समझ नहीं आ रहा है। सर्दी आती है, दिक्कत ये होती है कि इतना पोल्यूशन हो गया है कि इसका क्या करें? तो देश की राजधानी रहने लायक नहीं बची है क्या?
और देश की राजधानी क्या केवल और केवल दिल्ली विधानसभा के द्वारा ही रन होती है? क्या केंद्र जिस प्रकार से उसे संपूर्ण राज्य का दर्जा नहीं देता है, तो क्या केंद्र का उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या, कि देश की राजधानी के नाम पर दुनिया में भारत की इमेज क्या आ जाएगी? क्या इस विषय में कोई नहीं सोचेगा क्या? क्योंकि हमारे देश के साथ हमारे देश की राजधानी, अगर कहते हैं कि अगर आप घर में घुस रहे हैं तो कहते हैं कि घर का जो आता है तो वो बता देता है कि आपके अंदर क्या होगा। अगर कोई हमारे देश में आ रहा है, दिल्ली के हालात ऐसे देखेगा, तो क्या देश की इमेज दुनिया भर में लेकर के जाएगा? एक तरफ हम कहते हैं कि दुनिया में भारत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, अगर कोई भारत देखने चला है, गर्मी में देखना है तो सड़क पर लोग प्रोटेस्ट करते दिख जाएंगे, सर्दी में आए तो सांस लेने के लिए सामने वाले को सांस नहीं मिले, और बारिश में आए तो चलने के लिए सड़क ना मिले, तो ऐसा विकास किस काम का है? ऐसे विकास के लिए आंसरेबल होना, सरकारों को और जनता को अवेयर होना चाहिए कि प्रतिक्रिया सीजन वाइज ना दे। वो सरकार के साथ इस बात की अकाउंटेबिलिटी तय करे कि बारिश आने वाली है, उससे पहले आपकी क्या योजना है। सरकार अपनी तरफ से टेंडर जारी करके कहते हैं हमने नदी नाले साफ कर दिए हैं, बारिश का पानी आसानी से बह जाएगा। सर, इस बारिश के पानी को इकट्ठा करने की क्या योजना है, ताकि अगली बार इस बारिश का पानी नहीं होगा, उस समय पीने के लिए पानी इकट्ठा हो, इसके लिए क्या योजना बनाई है? केजरीवाल जी जब आप चुनाव प्रचार कर रहे थे तब कह रहे थे कि दिल्ली में इतने झीलें होंगी, इतनी झीलें होंगी, आप घूमने जाएंगे तो आपको हर तरफ बच्चों को घूमने के लिए, सैर सपाटे के लिए झील मिलेंगी। आज सड़कों पर आपने झील बना दिया है, क्या योजना है अल्टीमेटली? इसके लिए तो केंद्र सरकार जिम्मेदार नहीं हो सकती। और केंद्र सरकार से सवाल है कि एक तरफ आप कहते हैं कि दिल्ली को हम पूर्ण राज्य नहीं दे सकते हैं, तो साहब आप भी अपनी एक्सपर्टाइज दीजिए, सरकार को कहिए कि इसका यूज इस तरह से करिए ताकि आने वाले समय में देश में माहौल का जो देश किसी के सामने मजाक ना बने, सभी की संयुक्त रूप से जिम्मेदारी तय हो, पूरे टाइम राजनीति के लिए देश का संचालन ना हो। यह इम्पोर्टेंट बात है और यह समझने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार के द्वारा जितने भी टेंडर इस समय सब जगह पर दिए जा रहे हैं, उनकी इफेक्टिव मॉनिटरिंग कैसे की जाए, जो टैक्स लिया गया है उस टैक्स का कैसे सही सदुपयोग हुआ है, इसकी जांच करने के लिए कोई पर्टिकुलर पैनल गठित हो। विकास के लिए जो कह दिया गया है कि इतने पुल बनाए जाएंगे, यह तो ठीक है, लेकिन पुल अच्छी क्वालिटी के होंगे, इसकी ऑडिटिंग की जांच सबके सामने हो, इसकी प्रॉपर ऑडिट रिपोर्ट सबके सामने रखा जाए, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा पैसा है। हालांकि सरकार ने अभी हाल ही में आनंद फानन में कहा है कि हमने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है ताकि स्मार्ट सिटी और अच्छे से बनेंगी, समस्या को दूर कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से स्मार्ट सिटी के लिए फंड को इंक्रीज करने की बात कर फंड को इंक्रीज के बिहार सरकार कह रही है कि जो पुल गिरे हैं उसकी जिम्मेदारी की जांच बैठा दी गई है। जनता को आप कह करके हमने जिम्मेदारों को सजा दे दी है। वो तो कुछ मोहरे हैं जो कि शहीद हो जाएंगे क्या, लेकिन असल में जो दिक्कत है वो नीतिगत दिक्कत है, उसका जब तक सोल्यूशन नहीं हो निकाला जाएगा, देश के साथ ऐसे ही मजाक बनकर रहता रहेगा। अयोध्या राम मंदिर के केस में भी 6 ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया गया है। आवश्यकता इस बात की है कि जब यह काम हो रहा था तब मॉनिटरिंग करने वालों को कौन जिम्मेदार ठहराए। हमेशा प्यादों को शहीद कर दिया जा रहा है, जो जिम्मेदार हैं उनको कब जिम्मेदारी दी जाएगी? यह स्थितियाँ कब तक भारत के अंदर मजाक बनकर रहेंगी? आवश्यकता है कि सरकार को, पॉलिटिशियन को अकाउंटेबल को होना पड़ेगा। यह योजना बनाते समय उनकी जवाबदेही तय होनी पड़ेगी। स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स करने पड़ेंगे, प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, और कुल मिलाकर यह पॉलिसी मेकर्स की जिम्मेदारी है कि अगर आप जनता का पैसा ले रहे हैं तो उस जनता के पैसे का सदुपयोग सुनिश्चित करें। और यह आपकी हमारी जिम्मेदारी है कि जब हमारा टैक्स जब पे किया जाता है तो वो टैक्स सही सही तरीके से उपयोग में आ रहा है या नहीं है। यह केवल मीम मटेरियल ना हो
कि इस जगह पुल गिर गया, इस जगह पानी भर गया, इस जगह ये हो गया, इस सरकार ने ऐसा किया, उस सरकार ने ऐसा किया, बीजेपी ने ऐसा किया, कांग्रेस ने ऐसा किया, इस कांग्रेस सरकार ने ऐसा किया। अल्टीमेटली आवश्यकता हो कि जब भी आप किसी नीतिगत मुद्दे पर बहस करें तो डेवलपमेंट अपने आप में एक बड़ा मुद्दा बने। बाकी आप इस तो दोस्तों बताइए इस बारे में आप सभी की क्या राय है, क्या आप सोचते हैं? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।